वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट कर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केडी क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है जो अक्सर आपके एग्जाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। देखते होंगे अक्सर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता होगा क्वेश्चन सिमिलर टाइप का और हूबहू एक दूसरे से मिलता हुआ आंसर आपको आता होगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते होंगे इसका जवाब क्या दें। वैसे ही टाइप का क्वेश्चन आपके लिए केडी क्रिएटिव पॉइंट लेके आया है। जिस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है वैसे ही सवाल आपको केडी क्रिएटिव पॉइंट प्रोवाइड करता है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या घनत्व के अनुसार भारत का बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार है, केरल है, अरुणाचल प्रदेश है या छत्तीसगढ़? इसका सही जवाब है बिहार। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा सवाल, जनसंख्या 10 की वृद्धि दर के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, मेघालय है, मध्य प्रदेश है या असम? इसका सही जवाब होगा बी, मेघालय है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है या कावेरी है? इसमें पूछा जा रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इसका सही जवाब होगा गोदावरी यानी बी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए इसी टाइप से जुड़ा हुआ, उसी से सवाल जुड़ा है सिमिलर टाइप का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी दूसरी नदी कौन सी है? अगर इसमें क्या पूछा जा रहा है, दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कावेरी है, कृष्णा है, गोमती है या सरयू है? इसका सही जवाब होगा बी, कृष्णा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें प्रेसिडेंट कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से, पोलो से, कबड्डी से या फुटबॉल से? इसका सही जवाब होगा बी, पोलो से। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें पूछा जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देख रहे हैं ना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। खो खो से है, गोल्फ से है, कबड्डी से है या बैडमिंटन से है? इसका सही जवाब होगा बी, गोल्फ से है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो प्रथम रेलगाड़ी है वो कौन सी है? थार एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस या लाइफ लाइन एक्सप्रेस? इसका सही जवाब होगा बी, यानी समझौता एक्सप्रेस। अब इसी से सिमिलर टाइप का देखने के लिए आपको क्वेश्चन अगले सवाल में मिलेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी कौन सी है? तेजस एक्सप्रेस, लाइफलाइन एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस? इसका सही जवाब होगा सी, थार एक्सप्रेस। देख रहे हैं ना, उसमें पहली गाड़ी के बारे में पूछा गया था और इस 8 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दूसरी गाड़ी। इसलिए आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ ध्यानपूर्वक देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहली पूछ रहा है या दूसरी पूछ रहा है। दोनों का जवाब अलग अलग होगा। उसी टाइप का क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपके लिए लेके आता है। जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, उसी टाइप से आपको केडी क्रिएटिव प्रोवाइड करता है। चलिए सवाल की ओर चलते हैं।
स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नेरोजी ने, महात्मा गांधी ने या सुभाष चंद्र बोस ने? इसका सही जवाब होगा बी, दादा भाई नेरोजी ने। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। स्वराज शब्द का सर्वाधिक बार प्रयोग किसने किया था? देखें ना, उसमें स्वराज शब्द से संबंधित था, इसमें स्वराज शब्द का सर्वाधिक बार प्रयोग किसने किया था? देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। अटल बिहारी वाजपेयी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी ने? इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक, यानी बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने लिखा था? इसमें पूछा जा रहा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने लिखा था? बिस्मिल अजीमाबादी, अशफाकुल्ला खां, शिवराम राजगुरु, सुखदेव? इसका सही जवाब होगा ए, बिस्मिल अजीमाबादी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने गाकर प्रसिद्ध किया था? उसमें पूछा गया था किसने लिखा था, और इसमें पूछा क्या जा रहा है किसने गाकर सबसे ज़्यादा बार जो यूज किया था यानी प्रयोग किया था वो किसने किया था? खान अब्दुल गफर खान ने, मोहम्मद इकबाल ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने या सुखदेव ने? इसका सही जवाब होगा राम प्रसाद बिस्मिल ने। उसमें भी था बिस्मिल नहीं लास्ट में था, और इसमें भी बिस्मिल है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन कि क्या पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किया था वो पूछा जा रहा है या किसने लिखा था वो पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक अपने एग्जाम में देखिएगा, उसके बाद उसका जवाब दीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद की रचना किसने किया था? भगत सिंह ने, मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या जावेद इकबाल ने? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद इकबाल ने। आपसे अगर पूछा जाए इनकलाब जिंदाबाद का रचना किसने किया था, तो आप जवाब दीजिएगा मोहम्मद इकबाल ने। चलिए इसी से जुड़ा हुआ आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले और प्रसिद्ध किसने किया था? अच्छा, इनकलाब जो बोला गया था वो सबसे पहले किसने बोला था, और इसको सबसे ज़्यादा बार प्रयोग करके बोल के किसने प्रसिद्ध किया था? जावेद इकबाल ने, भगत सिंह ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या राम प्रसाद बिस्मिल ने? इसका सही जवाब होगा भगत सिंह ने। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी की प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई थी? महात्मा गांधी से संबंधित आपको क्वेश्चन 2-3 देखने के लिए मिलेगा, और वो भी सिमिलर टाइप का। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। महात्मा गांधी की प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई थी? देखते हैं कहाँ से हुई थी। पोरबंदर से, राजकोट से, अहमदाबाद से या जूनागढ़ से? इसका प्रारंभिक पढ़ाई जो महात्मा गांधी की हुई थी वो राजकोट से हुई थी। राजकोट में जो अल्फ्रेड हाई स्कूल थी उससे महात्मा गांधी पढ़ाई किए थे अपनी प्रारंभिक पढ़ाई। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी से ही देखने के लिए आपको मिलेगा। महात्मा गांधी के हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? देखना, उसमें प्रारंभिक पढ़ाई के बारे में पूछा गया था, और इस 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? हाई स्कूल के बारे में। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अगर इस तरह से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले तो आप लोग ध्यानपूर्वक उसका जवाब दीजिएगा।
देखते हैं उसका जवाब क्या होता है। राजकोट से, सूरत से, तापी से या जामनगर से। इसका सही जवाब होगा ए, राजकोट से। आपको शायद मैं 15वां नंबर में कुछ गलत बता दिया। प्रारंभिक पढ़ाई जो हुई थी वो हुई थी पोरबंदर से। मुझे बोलने में शायद मिस्टेक हो गई है। इसकी जो पढ़ाई हुई थी, महात्मा गांधी की प्रारंभिक पढ़ाई हुई थी पोरबंदर से। और ये जो महात्मा गांधी के हाई स्कूल की पढ़ाई जो हुई थी वो राजकोट से हुई थी। राजकोट में जो अल्फ्रेड हाई स्कूल थी उससे पढ़ाई महात्मा गांधी ने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से की थी? सूरत से, भावनगर से, गुजरात से या जामनगर से। इसका सही जवाब होगा बी, यानी भावनगर से। महात्मा गांधी की जो कॉलेज की पढ़ाई हुई थी वो भावनगर से हुई थी, श्यामदास कॉलेज से हुई थी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी। इसका सही जवाब होगा बी, स्वामी सहजानंद। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसी टाइप का, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। इस तरह का वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर मेरे वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले कि इसमें और भी मैं बेहतर करूं। और आपका लाइक बहुत ही मेरे लिए मायने रखता है कि आप कितना मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसको भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल सके और किसी भी एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना और अपना एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी पूर्वक दे सके। इसलिए अपने दोस्तों में, रिलेटिव में, जो भी है, जिसमें भी है, सब में अपने इस वीडियो को शेयर करें ताकि उसको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव कौन थे? एन.जी. रंगा, M.N. राय, दयानंद सरस्वती या महात्मा हंसराज। इसका सही जवाब होगा ए, N.G. रंगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। लंदन में सर माइकल डायर को गोली किसने मारा था? उधम सिंह ने, भगत सिंह ने, करतार सिंह ने, N.G. रंगा ने। इसका सही जवाब होगा ए, उधम सिंह ने। चलिए इसी से जुड़ा हुआ आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर ही शेयर करें। लंदन में विलियम हार्ट कर्जन वायली को गोली किसने मारा था? मदन लाल बहादुर ने, N.G. रंगा ने, मदन लाल ढींगरा ने या भगत सिंह ने। इसका सही जवाब होगा सी, मदन लाल ढींगरा ने। उसमें दोनों को लंदन में ही गोली मारा गया था, लेकिन दोनों अंग्रेज अलग अलग थे। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिए और हो सके तो अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। मेरे वीडियो को या तो 2-3 बार देख लीजिए या तो मेरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है उसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, ताकि उसको आप हमेशा अच्छी तरह से याद रख सकें। इसी टाइप का आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिलता होगा आपके एग्ज़ाम में। इसीलिए केडी क्रिएटिव पॉइंट उसी टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बना के लाता है कि आप लोगों को किसी प्रकार का किसी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। वर्ष
1986 ईस्वी में विश्व हरित क्रांति के सूत्रधार किसने किया था? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने, डॉक्टर नॉर्मन स्वामीनाथन ने। इसका सही जवाब होगा बी, नॉर्मन बोरलॉग ने। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी टाइप का, सिमिलर टाइप का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। वर्ष 1987 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता था, डॉक्टर नॉर्मन स्वामीनाथन को कहा जाता था, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता था, या डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन था? चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। इसका जवाब होगा सी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? आप लोग यहाँ से ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन देखने के लिए मिलेगा और इससे आपको जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी आप लोग का 1 नंबर इससे रखा हुआ है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि इसको आप राइट डाउन कर ले, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए इसका देखते हैं क्या होता है जवाब। क्लाइव थे, लॉर्ड कैनिंग थे, या लॉर्ड कर्जन थे, या लॉर्ड मैकाले थे? इसका सही जवाब होगा ए, क्लाइव। अब देखिए इसी से जुड़ा हुआ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो प्रथम थे, वारेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड वेनेजली थे, या लॉर्ड कैनिंग थे? इसका सही जवाब होगा वारेन हेस्टिंग्स थे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपको लगातार बंगाल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, ये गवर्नर जनरल से, वायसराय से आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। इसलिए आपको बार बार कहता हूँ कि आप अपनी कॉपी में इसको लिख लें ताकि इसको आप हमेशा के लिए याद रख सकें। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड रिपन? इसका सही जवाब होगा वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपको लगातार इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, लॉर्ड रिपन थे, या लॉर्ड कॉर्नवालिस थे? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, यानी बी इसका जवाब होगा। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, या लॉर्ड डलहौजी थे, या लॉर्ड कैनिंग थे? इसका सही जवाब होगा बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। लगातार आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, इसे आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लें। अभी आगे आने वाली बहुत सारी एग्ज़ाम हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चन इस गवर्नर जनरल से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप इसको हमेशा के लिए याद कर लें, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को कभी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि गवर्नर पूछा जा रहा है कि वायसराय पूछा जा रहा है या गवर्नर
जनरल पूछा जा रहा है। इससे लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना जवाब गलत कर बैठते हैं, इसीलिए आप इसे राइट डाउन कर ले कॉपी में। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड विलियम थे या लॉर्ड माउंटबेटन थे? इसका सही जवाब होगा कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग, यानी ए होगा इसका आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग, यानी सी आंसर। देख रहे हैं ना, सिमिलर टाइप का ही सारे जितने क्वेश्चन अब तक मैं आपके लिए लाया हूँ वो सारे सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? इसमें वायसराय के बारे में पूछा जा रहा है कि वायसराय जो थे भारत के वो कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे या लॉर्ड डलहौजी थे? इसका सही जवाब होगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लगातार आपके लिए मैं लाया हूँ, देखने के लिए आप लोग को मिल रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मियो थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड कैनिंग थे या लॉर्ड कर्जन थे? इसका सही जवाब होगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर थे, कौन थे वो? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कैनिंग? इसका सही जवाब होगा बी, सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जो थे वो सी राजगोपालचारी थे, जो भारतीय थे। हमेशा की तरह मैं आपके लोग के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट लाता हूँ। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट जुड़ा हुआ है उपनाम से। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। जैसे महात्मा गांधी को किस उपनाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को जो जाना जाता है वो बापू के नाम से जाना जाता है। आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलता होगा उपनाम, तो वो उपनाम आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ। केडी क्रिएटिव पॉइंट आप लोग के लिए लेके आया। दादा भाई नेहरूजी को किस उपनाम से जाना जाता था? दादा भाई नेहरूजी को जो बुलाया जाता था या कहा जाता है वो वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को किस उपनाम से जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को जो जाना जाता है वो शांति पुरुष के नाम से। शांति पुरुष को ऐसे पूछता है एग्जाम में आप लोग को कि शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग का जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री को। अगर आप लोग के एग्जाम में पूछा जाए कि पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है, तो पंजाब केसरी के नाम से अगर पूछा जाए कि पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि लाला लाजपत राय को। आशुतोष मुखर्जी को किस उपनाम से जाना जाता है? आशुतोष मुखर्जी को जो जाना जाता है वो बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है, आशुतोष मुखर्जी को। डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण को जो जाना जाता है वो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। 1938 ईस्वी में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ही बिहार के पहले यानी दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। 1937 ईस्वी में जो प्रधानमंत्री बने थे यानी मोहम्मद यूनिस वो प्रधानमंत्री बने थे। 1937 ईस्वी में मुख्यमंत्री के पद को ही
को ही प्रधानमंत्री का पद कहा जाता था, लेकिन 1938 के बाद मुख्यमंत्री जो पद हुआ करता तो वो हट गया और वो उसके जगह पे मुख्यमंत्री का नाम आने लगा। 1938 में जो दूसरे मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे श्री कृष्ण सिंह ही, और वो जो बिहार में जाने गए बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। चलिए चलते हैं सवाल की ओर कि ये किसका उपनाम है। टी प्रकाशन को किस नाम से जाना जाता है? अगर टी प्रकाशन के बारे में पूछा जाए आप लोग को एग्जाम में कि टी प्रकाशन को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है आंध्र केसरी के नाम से। कौन जाना जाता है? टी प्रकाशन को। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस उपनाम से जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को जो जाना जाता है वो गुरुदेव के नाम से वो प्रसिद्ध हुए और उस लोग जाने गए वो गुरुदेव के नाम से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस उपनाम से जाना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से वो प्रसिद्ध हुए और वो जाने गए। सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को जो नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए और वो जाने गए। जवाहरलाल नेहरू को किस नाम से जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को जो चाचा के नाम से वो जाने जाते हैं और प्रसिद्ध हुए हैं। मदर टेरेसा को किस नाम से जाना जाता है? मदर टेरेसा जो जाने जाते हैं वो निर्मल हृदय के नाम से प्रसिद्ध हुए और जाने जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे कौन सा है। इस जितने भी है उपनाम सबको आप अपनी कॉपी में लिख ले ताकि आप उसको हमेशा के लिए याद रख सके, और एक ना एक क्वेश्चन आपको उपनाम से पूछा जाता है। इसलिए मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट में आपके लिए ऐसे ही टाइप के सवाल लेके आता हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। अगर अब तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को, ताकि जितने भी मेरे वीडियो हैं आप लोग तक पहुँचे। और मेरे प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो डाला गया है, मैथ का है, साइंस पेपर का और आर्ट्स पेपर का। इसी टाइप का कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा आर्ट्स और साइंस पेपर से। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को देखना है, आप लोग को एग्ज़ाम में बेहतर करना है, तो आप लोग मेरे प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अब सवाल की ओर। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस उपनाम से जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को जो जाना जाता है वो विश्व कवि भी कहलाए और विश्व गुरु भी कहलाए। रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है उसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। चलिए देखते हैं आगे क्या है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल को किस नाम से जाना जाता है? लाल, बाल, पाल, ये तीनों नाम से वो प्रसिद्ध हुए हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।